For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. हेलो एवरीवन, मैं हूं जरार खान और आज हम लोग क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हम लोग आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। दैट इज़ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा इसको। बस आप बेसिक जब तक आपको नहीं क्लियर रहेगा आप अगले लेक्चर को या अगले टॉपिक को आप समझ नहीं पाएंगे। फॉर दैट यू शुड वॉच द वीडियो टिल एंड, आखिरी तक वीडियो को देखते रहिए और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद जो अगले लेक्चर्स होंगे, जो अगले टॉपिक होंगे वो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ ट्रायंगल। ठीक है, और उसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और फिर हम डिस्कस करेंगे आपको कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हो, अगर हम बात करें कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं तो ट्रायंगल्स में आप जानते हो कि ऐसा कोई भी फिगर, ऐसा कोई द रीजन विच इज़ बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। वो रीजन जो 3 लाइन सेगमेंटों से बाउंड होता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, डेफिनेशन आप समझ जाएंगे, लिख लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रायंगल क्या होता है, अ रीजन बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट, रीजन बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट, बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, ये देखें यहाँ पर, सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। इसको हम ट्रायंगल कहते हैं, इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की बात तो आपको एकदम क्लियर हो गई कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। चलो इसको हम और समझते हैं। जैसे अगर हम फिगर इसका ड्रॉ करें तो ये देखिए एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा लाइन सेगमेंट हो गया। अगर हम इसको ए कह लें और इसको बी कह लें और इसको सी कह लें तो ये वो रीजन है, ये वो ट्रायंगुलर रीजन है जो इन तीनों लाइन सेगमेंटों से बाउंड है। ठीक है, तो ट्रायंगल किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो है ये लाइन सेगमेंट हैं, तो इसको हम इन लाइन सेगमेंट को यहाँ पर हम साइड ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें कि ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं तो किसी भी ट्रायंगल में बेसिकली आप देख ही सकते हो, यहाँ पर दिख भी रहा है कि अ ट्रायंगल कैन हैव 3 साइड्स या एग्जैक्टली 3 साइड्स होते हैं। उसमें कम करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ज़्यादा करेंगे तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो किसी ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। और साथ में एक और बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एंगल का डेफिनेशन पढ़ा है कि जब कहीं एक ही पॉइंट से 2 रे ओरिजिनेट होती हैं तो एंगल बनता है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से 3 सिचुएशंस क्रिएट होती है। एक यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक एंगल बना, बिकॉज ये अगर एक पॉइंट ले लें वहाँ से 2 रेज निकल रही हैं। आप यहाँ देख रहे हो ये भी एक एंगल बना, आप यहाँ देख रहे हो ये भी एक एंगल बना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे ए है, जैसे बी है, ए है, बी है और सी है, इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। वर्टिसेस, वर्टिसेस, वर्टिसेस इज द प्लूरल ऑफ द वर्टेक्स। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, इसके कितने वर्टिसेस होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे। तो बच्चों ये कॉमन सी डेफिनेशन है ट्रायंगल की। ट्रायंगल किसे कहते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और उसमें कितने साइड होते हैं, उसमें कितने एंगल होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, आपने यहाँ तक की बातें समझ ली है। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। तो बच्चों आप ये बात अच्छे से समझते हो और जानते हो कि ट्रायंगल को जो है ट्रायंगल को हमने जो कैटेगराइज किया है वो 2 तरीके से कैटेगराइज किया है। ट्रायंगल के टाइप को हम 2 तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइड के बेसिस पर ट्रायंगल को हम लोग चलिए डिफाइन करते हैं उसके टाइप को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। साइड के बेसिस पर हम ट्रायंगल की डेफिनेशन देखते हैं, ट्रायंगल के टाइप्स देखते हैं साइड्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। सो फर्स्ट ऑफ all I want to tell you there will be 3 type of triangle on the basis of their side। 3 तरीके के ट्रायंगल होंगे साइड पर बेस्ड। एक पहला जो ट्रायंगल होगा बच्चों, वो ट्रायंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर मतलब एक ऐसे ट्रायंगल की बात करेंगे, एक ऐसे ट्रायंगल की हम बात करने वाले हैं जिस ट्रायंगल में ऑल द 3 साइड्स विल हैव द डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यू कैन से विल हैव द डिफरेंट लेंथ। मतलब ऐसे साइड के ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं
जिसके तीनों के तीनों साइड अलग अलग लेंथ के होंगे, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, तो ऐसे किसी भी ट्रायंगल को स्केलेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे आप ये देख लीजिए, अगर हम माने कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, यू कैन सी यहाँ पर तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर इसकी लेंथ है कुछ तो फिर इसकी कुछ और है, तो इसकी कुछ और है, ये बिल्कुल तीनों अलग अलग है। तो कभी भी ऐसी कोई भी ट्रायंगल आपको मिला जो साइड के बेसिस पर अगर उसको कैटेगराइज करना है, तो हम देखेंगे क्या उसके साइड में क्या आपस में कोई रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है, बिल्कुल तीनों डिफरेंट है, तो उसको हम स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, सेकंड आपको मिलता है आइसोसेलिस ट्रायंगल मिलता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा है, आइसोसेलिस ट्रायंगल मिलता है। ठीक है, आइसोसेलिस ट्रायंगल मींस बच्चों होता ये है कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिस ट्रायंगल में आउट ऑफ थ्री एनी टू साइड्स आर इक्वल, उस ट्रायंगल की बात करेंगे जिस ट्रायंगल में दो में से कोई भी तीन में से कोई भी दो साइड इक्वल हो, तो उसको आइसोसेलिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख लीजिए, अगर हम आपसे कहें कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, जिसका ये दोनों साइड इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलिस है। यहाँ के लिए जो बात करेंगे तो हमारा जो ए बी है वो हमारा बी सी के इक्वल नहीं है, बी सी हमारा ए सी के इक्वल नहीं है, मतलब तीनों डिफरेंट है। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ये होता है। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी होता है यहाँ पर, दैट्स वाई वी विल से दैट इट इज इसके आइसोसेलिस ट्रायंगल। एंड द थर्ड वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। गाइज, यू नो वेरी वेल that any triangle is said to be equilateral if all the three sides of a triangle are equal to each other। किसी भी ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं अगर उसके सभी तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो, दैट्स वाई द ट्रायंगल विल कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंपल, अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, अगर उसके सभी साइड तीनों साइड इक्वल हो जाएं, ए बी और सी, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, दैट्स वाई द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये एकदम सिंपल सी बात है, बहुत क्लियर है कि व्हाट इज द ट्रायंगल, ट्रायंगल के डेफिनेशन क्या है, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, साइड के बेस पर ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं। एंड यू कंप्लीट दिस, आई विल explain the type of triangle on the basis of their angle, and after that we will discuss about the congruent figures। ठीक है, तो हम congruent figures के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करें, मैं आपको बताता हूँ कि टाइप ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। ओके, हाँ बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे कि ट्रायंगल के टाइप क्या होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। एंगल के बेस पर ट्रायंगल के टाइप क्या होंगे ये हम देखेंगे। हमने समझ लिया है कि साइड के बेस पर ट्रायंगल के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें स्केलेन, आइसोसेलिस और इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने जाना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। एंगल के बेस पर किस तरीके से ट्रायंगल्स होंगे, हम इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि एक राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल, ये होता है एक राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो राइट ट्रायंगल होता है, एक ऐसे ट्रायंगल की हम बात करते हैं जिसमें कोई ना कोई आउट ऑफ थ्री कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ट्रायंगल इज सेड टू बी राइट इफ आउट ऑफ थ्री एन एंगल इज ऑफ डिग्री 90। ये देखिए, जैसे ये आपको पता है सिंबल है 90 का, ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल है। या कभी कभी आपको इस तरीके से भी मिल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका शेप यही हो, मे बी पॉसिबल कि ये ऐसे भी हो 90, या हो सकता है कि आपको इस तरीके से भी कुछ मिले। मीन्स हमको बस इतना ध्यान देना है कि हमारे पास जो भी ट्रायंगल है उसमें एक आउट ऑफ थ्री कोई एक एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। दूसरा बच्चों आता है एक्यूट ट्रायंगल आता है, एक्यूट ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये बहुत सिंपल है, किसी भी ट्रायंगल को, अ ट्रायंगल इज सेड टू बी एक्यूट इफ A triangle is said to be acute if its all angle is less than 90 डिग्री। मतलब अगर इसके सभी all angles less than 90, सारे जितने, अब सारे का मतलब थ्री, पूरे के तीनों एंगल उसके 90 डिग्री से कम हो तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इसका तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये 90 हो गया, अब ये दोनों चाहे जितने हो, बस इनका दोनों का सम 90 आना चाहिए, इनका दोनों का सम 90 आना चाहिए, चाहे वो
ये 1 हो और ये 89 हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा एक एंगल 90 डिग्री का है तो है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे तीनों एंगल एक्यूट होना चाहिए, मतलब तीनों लेस देन 90 होने चाहिए, ठीक है। अब वो कॉम्बिनेशन आपको देखना है कि तीनों 60-60 कर लिए, कि तीनों जो है कुछ और रेशियो बना लिए, किसी और तरीके से मैनेज कर लिए, ठीक है। बट हमको ये देखना है कि 90 से ज़्यादा हमारा कोई एंगल नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है। मीन्स आपके पास जो भी कोई ट्रायंगल होगा उसके सारे तीनों एंगल कैसे होंगे, सब के सब कैसे होंगे, लेस देन 90 होंगे बच्चों। अब जो तीसरा जो टाइप है उसके एंगल के बेस पर भी 3 तरीके से ट्रायंगल को हम डिस्क्राइब करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स हम ट्रायंगल को 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है राइट ट्रायंगल, दूसरा होता है एक्यूट ट्रायंगल और तीसरा होता है बच्चों ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो बच्चों आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, यू नो वेरी वेल दैट ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आप जानते हो कि ऐसा कोई एंगल जिसका मेजरमेंट मोर देन 90 हो तो उसको ऑब्ट्यूज बोलेंगे। हमारे पास अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है, ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसके 3 में से कोई एक एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री आता है, तो इसका मतलब वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। मीन्स यू हैव सच टाइप ऑफ एन ट्रायंगल। आपके पास इस तरीके से अगर कोई एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल देखिए, ये है मोर देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है, तो हम इसको बोलेंगे बच्चों कि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि साइड के बेस पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं और एंगल के बेस पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। इसका जो लास्ट एक पॉइंट है बच्चों वो हम बताना चाहते हैं, जबकि हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 में। ये हमारा लेक्चर 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा क्लू दे रहे हैं कि जो हमारा चैप्टर है जहाँ से हमको चीज़ें गेन करनी है, जिस पर हमें वर्क करना है, वो है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है वो मैं इस लेक्चर में आपको बताता हूँ, एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, और वहीं से समझिए कि आपका जो है सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हम डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से समझना, बिकॉज ये आपको क्लास 10th में भी यूज होने वाला है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, कॉन्ग्रुएंट फिगर मीन्स 2 और मोर देन 2 फिगर्स, जरूरी नहीं कि 2 ही हो बट एक से ज़्यादा हो। 2 or more than 2 figures are said to be congruent if they are of the same shape and same size, ठीक है। तो और यहाँ पर एक वर्ड आता है सिमिलर भी आता है, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है कि सिमिलर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिमिलर की डेफिनेशन होती है कि एनी 2 फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर ऑफ द सेम शेप साइज डजंट मैटर, बट हियर इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, तो यहाँ पर ये जरूरी है कि ऐसे कोई भी 2 फिगर एनी 2 आर मोर देन 2, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, उनको हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप, दे आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज, they are of the same shape and size. Any 2 figure are said to be congruent if they are of the same shape and size. अगर उनका शेप और साइज दोनों एक जैसा हो तो हम उनको congruent कहते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, ये मान लीजिए कि कोई स्क्वायर है तो इसका शेप स्क्वायर हो गया, बहुत ज़्यादा आप रेक्टेंगुलर कह लेंगे, स्क्वायर है, और ये है 2 2 2, तो अब इसका जो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर ही होगा और उसके भी साइड्स क्या होंगे, 2 2 2 और 2। तो कोई भी 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनका शेप और साइज एक जैसा हो, मीन्स वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सके, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप देख रहे हो ये मेरा हाथ देख रहे हो, ठीक है, हथेली मेरी देख रहे हो। अब इसका कॉन्ग्रुएंट वो होगा जो इसको कंप्लीटली ढक ले और ये उसको भी ढक ले। तो सिंपल सा एग्जांपल है, ये देखिए, मीन्स ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज दे आर ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। क्योंकि ये एक ही जैसे शेप के हैं और एक ही जैसे साइज के हैं, तो इसलिए इनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अगर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे पास कोई भी 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट निकल कर आते हैं, वी हैव 2 फिगर एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए फिगर 1 है, कुछ भी फिगर है, और ये फिगर 2 है, और ये दोनों हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो वी विल रिप्रेजेंट देम लाइक
विद दिस सिंबल। जहां पर कहीं ये लग जाए आप समझ जाइएगा कि हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर 1 आपका था जिसमें हमने ट्रायंगल देखा, डेफिनेशन, ट्रायंगल के टाइप देखे ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल और कॉन्ग्रुएंट फिगर देखा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करेंगे या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसे कहेंगे, और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस या थ्योरम्स जो भी होंगे हम उनको डील करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।